नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। फिल्म रघुराम के पोस्टर का दिल्ली में हुआ प्रमोशन। आज दिल्ली प्रदेश में श्री अभय सिंह, श्री मनोज तिवारी, श्री सुनील देवधर, श्री खेमचंद शर्मा, श्री वी चंद्रशेखर नायडू के द्वारा ओशन फिल्म्स की फिल्म रघुराम के पोस्टर का प्रमोशन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मशहूर फिल्म निर्देशक श्री आनंद डी गतराज और इश्क क्लिक और नर्चर नेचर जैसी बड़ी फिल्म निर्देशित कर चुके श्री अनिल बलानी मौजूद रहे। इस फिल्म के निर्देशक शेखर बी कुमार, ललित पहलवान व मुख्य नायक विक्की सिंह ने फिल्म के पोस्टर का पहला लुक जारी किया। देखिए, अश्लीलता और रोमांस में बड़ा एक पतला थिन अंतर है, बहुत थिन है। तो चीज़ें रोमांटिक हो जाती हैं तो चल जाती हैं, अगर वल्गर हो गई तो डूब जाती हैं। तो ये तो डायरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है। और वल्गारिटी के विरोध में ऐसा कोई शब्द नहीं होता, वो तो अभियान हो सकता है। फिल्म जो है, फिल्म अपनी इशू पे बात करनी चाहिए और वल्गारिटी से परहेज करना चाहिए। वल्गारिटी मतलब फूहड़ता, जिस सीन को देख लगा क्या कर दिया। एग्जैक्टली। हाँ, तो जो मन को खिन्न कर दे वो कभी दोबारा फिर घुसने देगा थोड़ी सिनेमा थिएटर। मेरा, आप लोग सब युवा लोग हैं, तो मैं तो इनको अपने अनुभव से कुछ बता दूंगा, ताकि अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी पोस्टर देखा है, फिल्म देखूंगा तो फिर बात करूंगा। मुझे लगता है इन लोगों के उत्साह से कि ये लोग कुछ अच्छा करे जाता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पोस्टर रिलीज़ किया है मनोज तिवारी जी के साथ, आप भी मौजूद थे आज। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर फिल्म के लिए? देखिए, जो थीम हमें टीम ने बताई है, जिस थीम पे वो आगे मूवी बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी थीम है और एक नीट एंड क्लीन सिनेमा प्रस्तुत करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सिनेमा में एंटरटेनमेंट भी रहेगा, रोमांस भी रहेगा, एक्शन भी रहेगा और उसमें कुछ सीख रहेगी, जो हिडन सीख है, जिससे हमारी समाज कुछ ना कुछ, जब वो सिनेमा देखने आएंगे एंटरटेनमेंट के साथ, घर को सीख लेके जाएंगे, जो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं, अपने पार्टनर को दे सकते हैं या खुद मिला के उस समाज को दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पहल है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। ईश्वर जल्दी इस मूवी को सिनेमा में प्रस्तुत करें और कंप्लीट हो। जिस तरीके से आज प्रारंभ हुआ है, वैसे ही हम लोग अच्छा इसका जो प्रोडक्शन है वो लॉन्च करें और अच्छा सिनेमा हमारे देश के सामने, हमारे समाज के सामने और हमारे भोजपुरी जो एक जनता पूरे विश्व में है उनको मिले। ऐसी ही मैं कामना करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, जल्दी ये मूवी साक्षात रूप से सभी के सामने आए। इस फिल्म का सब्जेक्ट क्या है, क्या स्टोरी है, और आपने इसे जो है बनाने के लिए ये थीम जो है जो सोचा है, ये नॉन वल्गैरिटी का, ये कैसे आपके दिमाग में आया? एक्चुअली मेरे दिमाग में पहले से था, एक सबसे पहले कि भोजपुरी को लेकर के ये लोगों के दिमाग में नहीं, कि लोग जो देखते हैं वो सी क्लास के लोग देखते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि ये 20 से अब देखें, सारे लोग देखें। तो उसके लिए कोशिश ये था कि हमें एक ऐसा सब्जेक्ट मिले जिस पे हम काम करें और लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाए कि जो फिल्में भोजपुरी वो एक वर्ग के लिए नहीं है, सारे लोग के लिए। जैसे हिंदी है और भी रीजनल लैंग्वेज फिल्में होती है, वो सारे लोग देखते हैं, तो ये भी फिल्में देखें। तो जैसे ललित भी है और ये भी लोग सारे हमारे साथ जुड़े और छोटी कहानी एक बार बात हुई और कहानी बनते बनते एक बन गई। कभी कभी कहते हैं कि फिल्म की किस्मत होती है, फिल्म बनती नहीं बन जाती है। तो इसी चीज़ें था कि मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैंने भोजपुरी करूँगा, कि मैं हिंदी किया, सारी चीज़ें हिंदी करता था और सोचा था कि मैं हिंदी करूँगा शायद। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक कसक थी, एक चीज़ सीखी, मैं मदर टंग है मेरी, तो शायद सोचा था कि मैं बनाऊँ, लेकिन कैसे बनाऊँ, क्योंकि देखने वाले लोग भी वही हैं, सोचने वाले भी लोग हैं, पता नहीं शायद भोजपुरी वैसी बनी हो। लेकिन जब लोग मिले, टीम मिले और गाने और सारी चीज़, मतलब हमने एक एक चीज़ पे काम किया, बारीकी काम किया है कि लोग जाए, लोग देखें और उस चीज़ को रियलाइज़ करें कि नहीं, आने वाले दिनों में अगर भोजपुरी फिल्म बन सकती तो वो बेटर बन सकती है और बेटर बन सकती है। तो मासेस ही देखता है, क्लासेस तो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो पिक एंड चूज़ करता है कि मुझे ये देखनी है, ये नहीं देखनी है। तो अगर हम जो है, मतलब आपकी फ़िल्म अगर मासेस की तरफ ना ध्यान दे के क्लासेस की तरफ ध्यान दे रही है और उसमें से जो भी पॉइंट जो है रोमांस का पॉइंट हटा रही है, कुछ चीज़ हटा रही है, तो आपको नहीं लगता ये कि चैलेंजिंग डिसीजन रहेगा और आप इसमें जो है कुछ आपको वर्क करना चाहिए? देखिए, इस तरह की फिल्मों के लिए हम लोग बहुत पहले से लड़ रहे हैं, मैं कहूँगा युद्ध चल रहा है। एग्जैक्टली। तो उसके चलते एक फिल्म हमने बनाई रवि किशन को लेके, रश्मि देसाई को लेके। उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, जिसमें मनोज जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो उसके बाद से ही हम लोग भोजपुरी में एक स्वच्छ
वातावरण पैदा करने के लिए हम लोग बहुत पहले से ही प्रयासरत थे। तो हम लोग बनाते रहे फिल्म, लड़ते रहे, मतलब कहने का मतलब। तो एक दौर आया, तो अभी एक ऐसा दौर आया कि हम लोग ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं। उनके पास चॉइस है, लेकिन हमको भी पहुंचने का एक जरिया है। इंटरनेट है, OTT प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए हम लोग लोगों के पास पहुंच सकते हैं। सर, क्या तो उम्मीद अब रखते हैं आप? इन फिल्मों का बनाने का अभी उद्देश्य यही है कि चूंकि हम उनके पास पहुंच सकते हैं, तो क्यों ना हम इस तरह की फिल्में बना के उनके पास चला जाए और वो इस तरह की फिल्मों को देखें, और भोजपुरी की एक इमेज बना है उसको हम लोग तोड़ देंगे। देखिए, जैसा कि इस फिल्म का नाम है रघुराम, तो इसमें एक कैरेक्टर का 2 शेड्स दिखाई दिए जाएंगे। और राम की तरह वो बहुत ज्ञान भी देगा, एक बहुत कुटिल मुस्कान देगा, एक बहुत कम, मतलब जैसे मेरा उम्र है कि लाइक बहुत यंग एज का लड़का, और वो ब्राह्मण होता है और ज्ञान देता है। फिर कैसे जब वो बुराई ख़त्म जब वो करने के ठानता है तो वो रघु बन के आता है। दोनों ही कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा ताकतवर है, एक दिमाग से बहुत ताकतवर है और एक अपने शक्ति से बहुत ताकतवर है। सो बाद में रिवील होता है कि एक्चुअली वो पूरा षड्यंत्र किसका था। और हमने एक कोशिश ये भी की है कि हम जो भी मेरा जो कैरेक्टर है, वो जो भी जिस किरदार से बात करेगा या जब वो कुछ क्लू देता है, तो वो गीता के कुछ पार्ट्स का वो क्लू देता है, ताकि हम ये चाहते थे कि जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है, कुछ तो हम अपनी अच्छाई अपनी तरफ से देने की कोशिश करें। तो ये फिल्म की जो स्टार्टिंग हुई है, वो स्टार्टिंग कहाँ से की है? फिल्म की शुरुआत हमने मुंबई में ही की थी, जब हम एक साथ कई लोग बैठे थे और हमारे मन में विचार आया, तो ललित हैं, शेखर जी, इन सब ने बोला कि वाई डोंट यू मेक अ फिल्म भोजपुरी में। अब क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, चीज़ें आ गई, तो लोग अब अच्छे लोग भी देखना चाह रहे हैं। तो हमने जो सबसे पहला काम किया था कि हमने ये सर्वे करना सोचा था कि कितने लोग अभी अच्छे फिल्में भोजपुरी देखना चाहते हैं, जिसके लिए हमने यूपी बिहार से कई सारे डेटाज मंगाए थे NGOs के, जो इस पे काम करती है। उन सब से हम लोग आज भी रेगुलर टच में हैं, और कम से कम 100-150 ऐसे NGOs हैं जो हमें वो डेटा भेजते हैं। तो डेली का हम डेटा देखते हैं, जो हमारी टीम देखती है। तो हमारे जो 70-80% लोगों का रिव्यू यही आता है कि तमिल है, मलयालम, इन सब का OTT प्लेटफॉर्म आ चुका है, भोजपुरी का नहीं आया है। द रीज़न इज़ क्योंकि एक अच्छा कंटेंट नहीं आता, PVR पे भोजपुरी फिल्में नहीं लगती हैं, जो कि मराठी फिल्म में पहला एक शो लगना ज़रूरी है। ये फिल्म बनने के बाद हम एक UP बिहार यात्रा भी करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेणु देवी जी से हमारी एक बातचीत भी हुई है फ़ोन पे, और वो हमें वेलकम कर रही हैं, और हम इसमें फिल्म का प्रस्ताव रखेंगे कि एटलीस्ट एक शो तो बिहार में ये लगनी चाहिए। आप कंडीशन रखिए, अगर फिल्म अच्छी होगी तो ही लगेगी। तो ललित जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे आपके जो टीम मेंबर से हमारी बातचीत हुई जी, सिर्फ ये स्टोरी का जो वन लाइन जो है, वन लाइन आप हमें बताइए, स्टार्ट टू फिनिश, वन लाइन सिर्फ। देखिए, हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे महिला से जो फ़ॉरेन में पढ़ी हैं, वहाँ जॉब कर रही हैं और अपने गांव को विज़िट करती हैं, और यहाँ की तंगहाली को देखकर और यहाँ में जो अव्यवस्था फैली है उसको देखकर वो इसको व्यवस्थित करने के लिए सोचती हैं, और उसके लिए उन्हें समझ में आता है कि उन्हें पॉलिसी मेकिंग में जाना होगा, चुनाव लड़ना होगा। गांव के अंदर ही एक कैरेक्टर है जो गांव के अंदर मास्टर भी हैं, एक डॉक्टरेट होल्डर हैं, PhD होल्डर हैं, और गांव के पंडित भी हैं, बहुत युवा हैं, लेकिन इतनी एजुकेटेड होने के बाद भी वो गांव से बाहर जाने को तैयार नहीं। वो गांव के युवाओं को प्रेरित करते हैं कि आप गांव के अंदर ही रहें और गांव के अंदर रहकर ही आप अपना रोजगार बनाएं और इसी को एज अ इकनॉमी आप डेवलप करें। तो ये दोनों लोग मिलकर किस तरह से गांव की काया पलट करते हैं, वहाँ की समस्याओं से निपटते हैं और किस प्रकार गांव में खुशहाली लेकर आते हैं, इसी के आसपास हमारी पूरी फिल्म जो है घूमती है, हमारी पटकथा घूमती है। आपसे एक और सवाल, स्टोरी बहुत अच्छी है, चैलेंजिंग चीज़ आपने बीच में पकड़ी है, जी बताइए। एग्जीक्यूशन के बारे में आप क्या ख्याल है कि आप उसे एग्जीक्यूट ढंग से कर पाएंगे या नहीं? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, ये तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ एज अ मेंटर जो जुड़े हैं, वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। आनंद जी हैं, बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं सर, वो एज अ मेंटर जुड़े हैं। अनिल सर हैं, वो हिंदी फिल्में बना चुके हैं, वो एज अ मेंटर जुड़े हुए हैं। हमारी जो टीम है उसमें जो सीनियर डायरेक्टर हैं शेखर भैया, ये एपिक चैनल से जुड़े हुए हैं, हिंदी के ये काफ़ी बड़े राइटर भी रह चुके हैं और इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, कई फिल्में इन्होंने बनाई हैं, तो ये एक काफ़ी टेक्निकल आदमी है। मेरी जो टेक्निकल टीम है वो बहुत साउंड है। मेरे जो DOP हैं, जो छायांकन कर रहे हैं, छायाकार हैं, वो मराठी फिल्में करते हैं, हिंदी फिल्में करते हैं, उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। उसके बाद जो हमारे जो नायक हैं वो 8-10 साल से हिंदी फिल्म में हैं, कैमरे के पीछे वो काम कर चुके हैं, कोरियोग्राफर रह चुके हैं, काफ़ी सीनियर व्यक्तित्व है इनका। हमारी जो नायिका है वो भी थिएटर से हैं,
हमारी फिल्मों में जितने कलाकार हैं सब थिएटर से हैं। तो एक ऐसी टीम हम लोगों ने इकट्ठी की है जहाँ हमारा पोस्ट प्रोडक्शन होगा वो जगह होगी जहाँ पर हिंदी फिल्मों का पोस्ट प्रोडक्शन होता है, बालाजी का पोस्ट प्रोडक्शन होता है। तो आप ये समझिए कि एक तकनीकी रूप से बहुत ही मजबूत टीम हम लोगों ने टी मोशन फिल्म्स ने इकट्ठी की है। या यूँ कहें कि हम लोग जिनसे प्रेरित हैं वो बहुत ही बड़े लोग हैं, उनका नाम शायद आज उस दुनिया में नहीं, पर वो उनकी मार्गों पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। नज़ीर साहब हैं, नज़ीर हुसैन साहब, विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी जी हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नज़ीर साहब को ये कहा कि हमारी भाषा में फ़िल्म बननी चाहिए, कहा हमनी की भाषा में फ़िल्म ना बनी, तो नज़ीर साहब ने कहा अब आपने अब रहुआ कह देनी तो ज़रूर बनी। उसके बाद नज़ीर साहब को 10 साल लग गए फिल्म बनाने में, और 10 साल उन्होंने शांत नहीं बैठे। वो 10 साल उन्होंने नगीने चुने। चित्रगुप्त जी जो बिहार से थे, म्यूज़िक डायरेक्टर, कवि शैलेंद्र पटना विश्वविद्यालय के लेक्चरर बिहार से, उसके बाद जो उनके नायक थे असीम जी वो बनारस में पले बढ़े। तो उन्होंने इस टीम को इकट्ठा करके जो फिल्म बनाई, विश्वनाथ जी जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे आरा बिहार से, तो उन्होंने एक नगीनों को चुनकर एक फिल्म बनाई। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी फिल्म में भी जितने कलाकार हैं, जितनी तकनीकी टीम है, सब कहीं ना कहीं यूपी, बिहार, झारखंड से संबंध रखते हैं, सब उसी भाषा को बोलते हैं। ये सभी लोग फिल्म लाइन से जुड़े हैं, लेकिन ये सब लोग काम कर रहे थे, कहीं कोई हिंदी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई मराठी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। इस इंडस्ट्री में आने से डरते हैं लोग। एक जो पर्दा लग गया था, हमने उसको हटाने का काम किया, और इन सब बेहतरीन लोगों को इकट्ठा करके हमने चुनकर हीरो को एक टीम बनाई है। अब देखते हैं आपका जो सवाल है एग्जीक्यूशन का, तो टीम तो हमने तकनीकी रूप से काफ़ी मजबूत चुनी है, और देखते हैं इसको हम कितना उसको पर्दे पर ला पाते हैं। वो तो एक हमारा पूरा प्रयास रहेगा टी मोशन फिल्म्स का। और हम ये ज़रूर कहेंगे कि मजबूत हमारा कदम है, और एक इस दिशा में कदम है कि जो चल रहा है उसको बदला जाए। जो हमारे गीत लिखे गए हैं वो गीत भी आपको याद दिलाएंगे उस दौर की जो स्वर्णिम दौर था भोजपुरी सिनेमा का, जैसा कि आज आप लोगों ने सुना भी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर रिकॉर्ड किया तो कहीं उसको प्रदर्शित ना करें आप लोग। तो वो गीत जो है और बाकी जो हमारे गीत हैं आपको एक स्वर्णिम दौर की आपको याद दिलाने वाले हैं। तो एक बेहतरीन सिनेमा बनाने का प्रयास है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम बिल्कुल आर्ट सिनेमा इसको नहीं बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म को देखने के बाद मेरा दर्शक रोएगा भी, वो हंसेगा भी, वो उदास भी होगा, वो सीटी भी मारेगा, वो ताली भी बजाएगा, वो कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करके नाचेगा भी। सिनेमा हॉल में ये सारा पूरा माहौल रहेगा। इस पूरे माहौल के साथ हम एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट पैकेज लोगों को देना चाहते हैं। जो ऑडियंस यहाँ से मुंह मोड़ गई है उसको वापस लाना चाहते हैं। फिल्म में आपको विलेन का रोल मिला, तो इससे जो है आप जब ऑफर आया तो आपको कैसा लगा, और आपको लगता है कि आप इस रोल के साथ इंसाफ कर पाएंगे? मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये तो फिल्म के बाद ही पता लगेगा कि कैसा मेरा रोल रहा है। बट मेरे को एक्टिंग में पहले से ही मुझे काफ़ी शौक था। काफ़ी शॉर्ट मूवीज़ मतलब मैंने अपने मोबाइल से भी शूट करी, और बॉडी बिल्डिंग में भी काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। बॉलीवुड हॉलीवुड के स्टार्स जैसे हमारे सलमान खान वगैरह हो गए, अपने ऋतिक रोशन हो गए, अपने आमिर खान हो गए, इनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस क्या होती है ये आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको बताना, नशे से दूर रखना, वल्गैरिटी का जैसे हमारे मूवी में है कि वो हटाना और फिटनेस की तरफ लेके जाना, ये भी मेरा एक संदेश रहेगा अपने जितने भी हमारे जो देखने वाले लोग हैं। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि कैसे करके हम लोग जो आने वाला यूथ है हमारा, जैसे मोदी जी का भी मिशन रहा है कि फिट इंडिया मिशन, मैं चाहूँगा कि उसको भी प्रमोट करूँ साथ साथ में। और मेरा जो रोल रहेगा वो डेफिनेटली विलन का है, बट विलन को हल्के में मत लेना। हल्के में नहीं, बहुत भारी में लिया जाएगा। तो ये तो आने वाला समय बताएगा, और जल्दी इस मूवी का शूट हम लोग करेंगे, और डेफिनेटली आप लोगों का साथ और सबका विकास वाली बात रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे आप रघुराम फिल्म के साथ जुड़े, तो आपको कैसा लग रहा है? हाउ यू फीलिंग? सर, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें इन्होंने इस तरीके का एक मौका दिया, हमें भी सामने आने का एक मौका मिला, और इन्होंने अपने जब कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से है, किस तरीके से करना चाहिए, तो हमारे, और ऊपर से ये हमारे अभी से नहीं, हमारे बचपन से ही साथी हैं। जो हमारे वीके भैया हैं, विकास जी, ये हमारे ललित जी, ये हमारे रणधीर जी, हम सब एक साथ बचपन से ही रहे हैं। जब हमें पता लगा कि ये सब चीज़ें हमें करने को मिलेंगी, हमें बहुत अच्छा लगा, और हमने तुरंत के तुरंत इन्हें हाँ बोला और तैयारियां शुरू करी अपनी, जिस भी तरीके की जितना सपोर्ट हम अपना दे पाएँ वो सपोर्ट देना हमने शुरू किया। सर सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, हमारी जो कंपनी है ऑसम गिफ्ट्स,
बेसिकली एक पर्सनलाइज गिफ्टिंग कंपनी है एंड जैसे मेरी बात हुई भैया से कि हाँ यार हम लोग एक ऐसी मूवी लॉन्च कर रहे हैं, बेसिकली आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, सो हमारी जब कन्वर्सेशन हुआ कि हम लोग एक अपनी मातृभाषा में एक मूवी लॉन्च कर रहे हैं विदाउट वल्गैरिटी, तो एक बहुत अच्छा लगा सुन के कि चलो यार इस मिशन में क्यों ना एक छोटा सा ही पार्ट हो, बट हमारी ऑसम गिफ्ट्स कंपनी का भी एक छोटा सा पार्ट ज़रूर होना चाहिए। तो इसलिए हम एक गिफ्टिंग पार्टनर हैं इस कंपनी के साथ, पार्टनर एज अ ब्रदर कह सकते हो आप भैया को। हम लोग जितना भी इस मूवी के अंदर जितने भी गिफ्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे वो हमारी कंपनी के थ्रू होंगे, प्लस जो भी स्पॉन्सर्ड होगा या जो भी प्रिंटिंग मटेरियल है, जो भी प्रमोशनल मटेरियल जो भी यूज़ होगा, दैट इज़ फ्रॉम ऑसम।